वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, दिस इज ब्रजेश शर्मा योर इंग्लिश ट्रेनर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रजेश शर्मा एमएसएल पर। तो दोस्तों, हम स्पीकिंग कोर्स को डे 1, डे 2, डे 3 कंटिन्यूअस इसी तरीके से ले रहे हैं। आप लोगों का आज स्वागत है डे 9 में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, जिससे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहें। आज मैं सिखाने वाला हूं आपको पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट तो आपने पहले भी सीखा है, लेकिन आज हम इसमें कुछ ऐसा सीखेंगे जो शायद आपको ना पता हो। तो पूरे वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अक्सर मैं वीडियोस के बीच में कुछ ऐसे रहस्य खोलता हूं भाषा के जो बहुत जरूरी होते हैं। तो आइए सीखते हैं पास्ट इंडेफिनिट। दोस्तों, जिन वाक्यों का अंत आ, ए, ई की साउंड पर होता है, जैसे लिया, दिया, आया, गया, दी, ली, की, ई, आ, ए, इसकी साउंड पर होता है। लिया, दिया, आया, गया, मैंने सहायता की, मैं स्कूल गया, मैंने किताब फाड़ी, मैंने पत्र लिखा, वे आए, आ, ए, ई की साउंड पर। लेकिन ध्यान ये रखना है कि उस साउंड के बाद में है, हैं, हो, हूं, था, थे, थी ये नहीं आना चाहिए। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, ये वीडियो मैं बेसिक लर्नर्स के लिए बना रहा हूं। जब हम एडवांस में आएंगे तो हो सकता है ये रूल थोड़े आपको चेंज लगे। तो बेसिक लर्नर्स को बस ये ध्यान रखना है, आ, ए, ई की साउंड पर खत्म होने वाले वाक्य पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य माने जाते हैं, और उसके बाद है, हैं, हो, हूं या था, थे, थी नहीं आना चाहिए। दोस्तों, इसका इंग्लिश सिंबल, इंग्लिश रूल क्या होता है समझते हैं। पहला रूल, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब भी कभी अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाया जाएगा बस। लेकिन अब बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस वो जिसमें नॉट आता हो, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो जो या तो क्या से शुरू होता हो या किसी WH फैमिली वर्ड का उसमें प्रयोग हो। व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, हुज, व्हिच, whom, हाउ, इनमें से कुछ प्रयोग हो रहा हो। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और इसमें केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वो है डिड। क्या है? डिड। तो दोस्तों, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, दिमाग में बिठा लीजिए। स्पीकिंग के लिए हमारे पास 6 पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं दोस्तों, उनकी प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। आई डिड, आई के साथ डिड, यू डिड, दे डिड, वी डिड, ही डिड, सी डिड। आप इस प्रैक्टिस को अपने घर पे 5 बार करेंगे। हम एक बार और कर लेते हैं। आई डिड, यू डिड, दे डिड, वी डिड, ही डिड, सी डिड। तो हमेशा डिड लगना है, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड, तो सब में यही लगेगी, टेंशन खत्म। लेकिन डिड के साथ हमेशा लगेगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आइए कुछ सेंटेंसेस से प्रैक्टिस करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए। पहले सिंपल सेंटेंसेस लूंगा, उसके बाद कुछ बढ़िया सेंटेंसेस लूंगा। ध्यान से समझते हैं। दोस्तों, मैंने एक वर्ब ले लिया टू गो, जाना, जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन। तो बोलिए टू गो, जाना, गो, वेंट, गॉन। अब बात करते हैं सेंटेंस की। मैं स्कूल गया, गया आ का साउंड है, तो यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा क्या लगाना है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो देखिए कैसे बनाएंगे। दोस्तों, मैं की इंग्लिश होती है आई। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यहां पर है वेंट। आई वेंट, कहां गया? स्कूल। आई वेंट टू स्कूल। मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल। तुम स्कूल गए, यू वेंट टू स्कूल। वे स्कूल गए,
दे वेंट टू स्कूल, हम स्कूल गए, वी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गई, सी वेंट टू स्कूल। आसानी से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है मैं स्कूल नहीं गया। मैं की इंग्लिश होती है दोस्तों आई। ये नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस का हमने रूल आपको बताया है कि नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। फिर से सुन लीजिए, नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है और पास्ट इंडेफिनिट के लिए केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वो है डिड। आई डिड, नॉट इसके बाद आएगा। आई डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल। देखिए दोस्तों, रूल नंबर 1, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नेगेटिव सेंटेंस या क्या वाले सेंटेंस या ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई WH फैमिली वर्ड यूज हो रहा हो तो उनमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है और हेल्पिंग वर्ब है डिड। तो रूल बनेगा डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। मैं स्कूल नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। तुम स्कूल नहीं गए, यू डिड नॉट गो टू स्कूल। हम स्कूल नहीं गए, वी डिड नॉट गो टू स्कूल। वह स्कूल नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। तो नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। अब सेंटेंस है क्या वाला, क्या तुम कल स्कूल गए। दोस्तों, जब भी सेंटेंस क्या से शुरू होता हो तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से ही सेंटेंस को शुरू करना चाहिए। जैसे डिड, ये स्टार्टिंग में आएगा। तुम की इंग्लिश यू। डिड यू, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, डिड यू गो टू स्कूल। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। क्या तुम स्कूल गए, डिड यू गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल गया, डिड आई गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल गया, डिड ही गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल गई, डिड सी गो टू स्कूल। इज इट क्लियर? क्या तुम कल स्कूल नहीं गए। अब जरा समझो। अच्छा, एक चीज और ध्यान दो, यहां पर कल आ गया तो कल आ गया तो इससे तो 100% पता लग रहा है कि काम कब हो रहा है, पास्ट में। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, ये सिंबल्स आने के बावजूद भी आपको ये नोट ध्यान रखना है, एक्शन पास्ट यानी भूतकाल का होना चाहिए। ये जो एक्शन हो रहा है ना, जो हम बताते हैं सेंटेंस के अंदर, ये हमें पता होना चाहिए कि ये सेंटेंस किसको इंडिकेट कर रहा है, पास्ट को। पास्ट का एक्शन होना चाहिए, भूतकाल का एक्शन होना चाहिए। तो अगर कोई वर्ड ऐसा आ गया जैसे कि कल आ गया, बीता हुआ कल, यस्टरडे, तो 100% श्योर हो गया कि ये एक्शन कब का है, बीते हुए कल का यानी भूतकाल का। तो हम बनाएंगे डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे। क्वेश्चन मार्क लगा दे। क्या तुम कल स्कूल गए, डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे। क्या तुम कल स्कूल नहीं गए, क्या से शुरू हो रहा है तो पहले आएगा डिड, हेल्पिंग वर्ब से ही सेंटेंस स्टार्ट होगा। डिड यू नॉट, डिड यू नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। जरा समझिए दोस्तों, ये सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है। अगर आप इस क्या को छुपा दोगे तो सेंटेंस बनेगा तुम कल स्कूल नहीं गए, यानी यू डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। और हम इसमें क्या करेंगे, जो डिड है ना अंदर, उसको बाहर ले आएंगे। तो ये बनेगा डिड यू नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। क्या मैं कल स्कूल नहीं गया, डिड आई नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। तो आपने देखा किसी भी सेंस में अगर क्या से वाक्य शुरू होता है तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सेंटेंस में से बाहर ले आते हैं। ओके गाइस, अब ध्यान दीजिए।
वह कहां गया, कई बार बोलते हैं वह कहां गया। तो देखिए वह कहां गया, जब भी कभी WH फैमिली का कोई भी वर्ड इसमें आ रहा हो, जैसे कहां, क्यों, कैसे, देखिए WH फैमिली वर्ड ये है why, when, where, what, who, whose, which, whom, how। तो अगर WH फैमिली का कोई भी वर्ड अंदर सेंटेंस में दे रखा है तो वो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा और उस हेल्पिंग वर्ब से भी पहले WH फैमिली वर्ड लगाया जाएगा। देखते हैं कैसे। आइए दोस्तों अब अगला सेंटेंस देखते हैं। वह कहां गया, कई बार पूछना पड़ता है वह कहां गया, तुम कहां गए, वह कहां गया, वह कहां गई। तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे जरा देखते हैं। इसमें आ गया कहां, WH फैमिली वर्ड। जब भी WH फैमिली वर्ड वाला कोई भी सेंटेंस हो तो उसे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करिए। वह कहां गया, इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब से अगर स्टार्ट करें सेंटेंस तो ऐसे बनेगा डिड ही गो। अब इस डिड से पहले भी हम लगाएंगे WH फैमिली वर्ड कहां, तो वो है वेयर। तो ये पूरा सेंटेंस बनेगा वेयर डिड ही गो, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। तो जब भी WH फैमिली वाला कोई भी अगर सेंटेंस आता है तो हेल्पिंग वर्ब से उसको स्टार्ट करिए और उससे भी पहले WH फैमिली वर्ड लगाइए जिससे क्वेश्चन बनता हो। वह कहां गया, वेयर डिड ही गो। वह क्यों नहीं गया, इसमें WH फैमिली वर्ड है, वह नहीं गया। अगर इस सेंटेंस को हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करें तो ऐसे बनेगा डिड ही नॉट गो, और इस डिड से भी पहले लगेगा क्यों, यानी व्हाई। व्हाई डिड ही नॉट गो, क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें। वह क्यों नहीं गया, व्हाई डिड ही नॉट गो। तो दोस्तों थोड़ा सा मेहनत तो है, लेकिन एक बार मेहनत कर लेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट को अच्छे से समझ जाएंगे। आइए कुछ और सेंटेंसेस बनाने से पहले एक बार रूल्स को रिवाइज कर लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। एक चीज और ध्यान रखें, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें WH फैमिली वाला कोई वर्ड आता हो उसमें डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को लगाया जाता है। तो बस इतनी सी बात को ध्यान में रख के आइए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे सीता ने एक लेटर लिखा। दोस्तों लिखा आ की साउंड पर खत्म हो रहा है तो हमें ये पता लगता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसीलिए सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग होगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है राइट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब रॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रिटन। हम यूज करेंगे रॉट का। सीता रॉट अ लेटर, मैंने उसकी सहायता की। आपसे किसी ने पूछा कि यार तू बड़ा उदास सा घूम रहा है, क्या बात है? अरे यार मैंने उसकी सहायता की, और वो बंदा ही ठीक नहीं निकला। मैंने उसकी सहायता की, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आई हेल्प्ड हिम, आई हेल्प्ड हिम। आगे देखिए, राम ने कार नहीं बेची। आप घूम रहे हो और किसी ने पूछा अरे तू तो राम की गाड़ी खरीदने गया था, क्या हुआ, गाड़ी नहीं खरीदी? तो आप कहेंगे यार राम ने कार नहीं बेची, राम डिड नॉट सेल अ कार, राम डिड नॉट सेल अ कार। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखिए, डिड के बाद हमेशा आएगा नॉट, क्योंकि नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप पिछले वीडियोस देखिए, डे 1, डे 2, डे 3, वहां पर डिटेल में आपको पता लगेगा कि नॉट वाले सेंटेंसेस में नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया जाता है। अगला सेंटेंस देखते हैं, उन्होंने क्रिकेट मैच नहीं खेला। आप घूम रहे हो और आपसे किसी ने कहा क्यों भाई तू तो क्रिकेट मैच खेलने जा रहा था, क्या हुआ, क्रिकेट मैच नहीं खेला? तो आप बोलोगे उन्होंने क्रिकेट मैच नहीं खेला, दे डिड नॉट प्ले अ क्रिकेट मैच। आगे देखिए, अब हम बात करेंगे उन सेंटेंसेस की जो सेंटेंसेस क्या से शुरू होते हैं। दोस्तों जो सेंटेंसेस क्या से शुरू होते हैं उनका आंसर केवल यस और नो में
दिया जा सकता है। जैसे क्या आप वहां गए, तो आप कह सकते हैं यस, या आप कह सकते हैं नो। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है वो सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं क्या से। तो क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को हम स्टार्ट करेंगे डिड से, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट किए जाते हैं। तो एक सेंटेंस लेते हैं, क्या आपने एसएससी की परीक्षा दी? एक बच्चा एसएससी के लिए बड़ी तैयारी कर रहा था, बहुत प्रिपरेशन कर रहा था और एसएससी एग्जाम हो गया। एक दिन हमें मिला तो हमने क्या कहा, क्या तुमने एसएससी की परीक्षा दी? डिड यू टेक एसएससी एग्जामिनेशंस या डिड यू टेक एसएससी एग्जाम्स? टू टेक एग्जाम्स इसका मतलब है परीक्षा देना। आप एक चीज ध्यान दीजिए, मैं सेंटेंस के साथ में उसका वर्ब लिख देता हूं फर्स्ट फॉर्म, जैसे टू राइट, टू हेल्प, टू सेल, टू प्ले, इस तरीके से लिख देता हूं जिससे स्टूडेंट को वर्ब से सेंटेंसेस बनाने में आसानी रहे। आगे देखते हैं, क्या तुमने झूठ नहीं बोला? आपने किसी को क्या तुमने झूठ नहीं बोला? अब यह सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है क्या से, तो स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से। डिड यू नॉट टेल अ लाई? आगे देखिए, क्या तुमने वह फिल्म देखी? आप फिल्म देख कर क्या है, बड़ी अच्छी फिल्म है, एक बंदा मिला, आपने कहा अरे क्या तुमने वो फिल्म देखी? क्या तुमने वह फिल्म देखी? सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है क्या से, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। डिड यू वॉच दैट मूवी? क्या उसने अपना बर्थडे नहीं मनाया? अब कोरोना चल रहा है, कोरोना में बर्थडे मना नहीं रहा कोई, मनाएगा तो छोटा मोटा मना लेगा, भीड़ तो इकट्ठी करेगा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है कि भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। आप भी भीड़ में ना जाएं, सेफ रहें। तो आपने पूछा क्या उसने अपना बर्थडे नहीं मनाया? हर बार तो बड़ा अच्छा मनाता था, भाई इस बार नहीं मनाया क्या? तो क्या से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो आप बनाएंगे डिड ही नॉट सेलिब्रेट हिज बर्थडे? डिड ही नॉट सेलिब्रेट हिज बर्थडे? आगे देखते हैं, तुमने क्या कहा? अब इस सेंटेंस को ध्यान से समझना, इस सेंटेंस में भी क्या आ रहा है, लेकिन दोस्तों ये क्या सेंटेंस के बीच में आ रहा है। तो जब भी वाक्य क्या से शुरू होगा तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, लेकिन अगर क्या सेंटेंस के बीच में कहीं आता है तो उसमें WH फैमिली वर्ड व्हाट का प्रयोग किया जाएगा। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मैंने आपको कहा था एक रहस्य खोलूंगा, आइए समझते हैं। ऐसे सभी वाक्य जिनका उत्तर यस या नो में दिया जा सकता हो वो सेंटेंसेस फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और क्या से शुरू होने वाले वाक्य माने जाते हैं। जैसे इनको देखिए, क्या आपने एसएससी की परीक्षा दी? यस, आंसर यस में दिया जा सकता है, नो में भी दिया जा सकता है। क्या तुमने झूठ नहीं बोला? नो। क्या तुमने वह फिल्म देखी? यस। क्या उसने अपना बर्थडे नहीं मनाया? नो। तो जब भी यस या नो में आंसर दिया जा सकता हो तो वो सेंटेंस क्या वाला वाक्य होता है और फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया जाता है। लेकिन जिसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते उसमें WH फैमिली वर्ड व्हाट का प्रयोग करते हैं और वो सेंटेंस क्या से शुरू नहीं होता, उस सेंटेंस के बीच में अंदर कहीं क्या का यूज होता है। जैसे तुमने क्या कहा, अब इसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते, तो इसमें WH फैमिली वर्ड व्हाट का प्रयोग होगा। ध्यान से समझते हैं कैसे होगा। तुमने क्या कहा, अगर क्या तुमने कहा ऐसा होता तो हम बोलते डिड यू से, लेकिन यहां पर है तुमने क्या कहा, तो हम इस सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे डिड यू से। लेकिन ध्यान रखें उस फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से पहले हम वो WH फैमिली वर्ड लगाते हैं जिससे क्वेश्चन बनता है, यानी व्हाट। तो तुमने क्या कहा, इसकी करेक्ट इंग्लिश होगी व्हाट डिड यू से। दोस्तों ध्यान रखें जब भी WH फैमिली वाला सेंटेंस होता है तो WH फैमिली वर्ड और हेल्पिंग वर्ब, यानी WH फैमिली वर्ड और हेल्पिंग वर्ब ये दोनों साथ में आने चाहिए। जब ये दोनों साथ में आते हैं तो माना जाता है कि सेंटेंस करेक्ट है। तो अब देखते हैं, तुमने क्या कहा, व्हाट डिड यू से। उसने कौन सा खेल खेला, कौन सा खेल, विच गेम। कौन सा खेल मतलब विच गेम। तो कौन सा ये वर्ड आ गया WH फैमिली वर्ड, विच गेम।
तो जब भी WH फैमिली वर्ड आएगा तो आप सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से, डिड ही प्ले, और उस डिड से पहले आप क्या लगा देंगे, वो WH फैमिली वर्ड लगाएंगे जिससे क्वेश्चन बनता है। तो पूरा सेंटेंस बनेगा व्हिच गेम डिड ही प्ले। आप देख रहे हैं कि व्हिच गेम WH फैमिली वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ हैं। जैसे कई बार पूछना पड़ता है, अरे उसने कौन सा खेल खेला, व्हिच गेम डिड ही प्ले। तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया, भाई ये तो तुम्हारे काम का सेंटेंस है, डेली बोलना पड़ता है, तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया, क्यों, क्योंकि इंग्लिश व्हाई डिड यू नॉट कॉल मी। तो आप देख रहे हैं कि WH फैमिली वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ हैं, तो सेंटेंस करेक्ट है। बॉस ने तुम्हें कितने पैसे दिए, अब हम सब नौकरी कर रहे हैं, एक जगह पे बॉस ने पैसे दिए, हमें लगा एक को ज्यादा दे दिए, तो हमने पूछा अरे बॉस ने तुम्हें कितने पैसे दिए, कितने पैसे, हाउ मच, कितने पैसे, हाउ मच, WH फैमिली वर्ड। तो हम लिखेंगे हाउ मच मनी, ये पूरा WH फैमिली वर्ड माना जाएगा, हाउ मच मनी, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब डिड, हाउ मच मनी डिड बॉस गिव यू, हाउ मच मनी डिड बॉस गिव यू। तो ध्यान रखें दोस्तों, WH फैमिली वर्ड और हेल्पिंग वर्ब ये दोनों आने चाहिए साथ साथ। तुमने ऐसा क्यों सोचा, अब देखिए मान लो एक बंदा बड़ा उदास बैठा है और आपने कहा भाई उदास क्यों बैठे हो, कि यार तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अरे तुमने ऐसा क्यों सोचा, तुमने ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि इंग्लिश वाई के साथ आएगा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब डिड, व्हाई डिड यू थिंक सो, ऐसा मतलब सो, तुमने ऐसा क्यों सोचा, व्हाई डिड यू थिंक सो। वह बारिश में घर कैसे पहुंचा, कैसे, कैसे की इंग्लिश होगी हाउ के साथ आएगा हेल्पिंग वर्ब डिड, हाउ डिड ही रीच होम इन द रेन, पहुंचने की इंग्लिश होती है टू रीच। तो वह बारिश में घर कैसे पहुंचा, हाउ डिड ही रीच होम इन द रेन। तुमने मेरा पेन किसको दिया, आपके पास एक बड़ा कॉस्टली पेन है, प्राइम मिनिस्टर ने दिया है आपको, मान लो ऐसा पेन, बड़ा जबरदस्त पेन है भाई, और आपका पेन आपकी वाइफ ने उठा के किसी को दे दिया। अब आपने कहा अरे मेरा पेन कहाँ है, मेरा पेन कहाँ है, उन्होंने कहा मैंने दे दिया किसी को। अरे मेरा पेन तुमने किसको दिया, किसको की इंग्लिश होगी होम के साथ आएगा हेल्पिंग वर्ब, होम डिड यू गिव माई पेन, होम डिड यू गिव माई पेन, आपने मेरा पेन किसको दिया। तुमने उसे कहां देखा, अब कई बार बोलना पड़ता है सेंटेंस, अरे तुमने उसे कहां देखा, छत पे देखा था, तो देखिए तुमने उसे कहां देखा, कहां की इंग्लिश वेयर के साथ आएगा हेल्पिंग वर्ब, वेयर डिड यू सी हिम। तो आपने देखा दोस्तों कि WH फैमिली वर्ड वाले सेंटेंसेस में WH फैमिली वर्ड और डिड हमेशा साथ साथ आएंगे, अगर साथ आएंगे तो सेंटेंस माना जाएगा करेक्ट। जिन वाक्यों का आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं वो तो स्टार्ट होंगे हेल्पिंग वर्ब से, लेकिन अगर यस और नो में आंसर नहीं दिया जा सकता तो ऐसे क्या वाले वाक्य को हम व्हाट से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आई होप कि अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक चीज मेरे ध्यान में रखना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करें, बने रहें मेरे साथ, चैनल को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार पूरा अच्छे से देख लीजिए और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। थैंक यू वेरी मच, जय श्री कृष्ण।